अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर 2025 न्यू सिलेबस। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में हमने क्वांटम नंबर्स को डिस्क्राइब किया था और लास्ट में हमने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी किया था। आज हम डिस्क्राइब करेंगे ऑर्बिटल्स की शेप्स को। हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ये किन शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं हमने इनकी जनरल डिस्क्रिप्शन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पढ़ी कि एस की शेप है स्फेरिकल, पी की शेप है डम्बल, डी की शेप है सॉसेज और एफ की शेप है कम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। आज हम इनकी शेप्स को प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे, बट सबसे पहले व्हाट इज शेप ऑफ ऑर्बिटल। हम कहते हैं कि ऑर्बिटल वो एरियाज हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की रेजिडेंस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी शो करती है। जनरली हम ऑर्बिटल को बॉक्स से इंडिकेट करते हैं और इसकी 3 नोटेशंस है। या तो बॉक्स एम्प्टी होता है, अगर बॉक्स एम्प्टी होगा तो ये डिस्क्राइब करेगा अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल को, और अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन या एक एरो होगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करेगा। अगर 2 एरोज होंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल के लिए होगा। तो ऑर्बिटल को हम जनरल डिस्क्रिप्शन में बॉक्स से इंडिकेट करते हैं और इसमें एरोज इलेक्ट्रॉन्स की इंडिकेशन है। ऑर्बिटल के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल होगा और इसे एम्प्टी बॉक्स से जनरल डिस्क्रिप्शन में शो करते हैं। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ये हाफ फिल्ड कहलाता है, 1 एरो इसमें ड्रॉ कर दिया जाएगा। अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक की मूवमेंट क्लॉकवाइज होगी और एक की एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर हम स्टार्ट से देखें तो बोहर ने एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियस के गिर्द एनर्जी लेवल्स हैं जिन्हें शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं, और ये इंडिकेट होते हैं के, एल, एम, एन से। n इज इक्वल टू 1 है तो के शेल, n इज इक्वल टू 2 है तो एल शेल, n इज इक्वल टू 3 है तो एम शेल, n इज इक्वल टू 4 है तो एन शेल। ये सर्कुलर पाथ्स है, एनर्जी लेवल्स हैं। बाद में पता चला कि इनके अंदर सब एनर्जी लेवल्स हैं और वो सब एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं ऑर्बिटल्स। फर्स्ट शेल है तो इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल। सेकंड शेल है तो इसमें 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, एस और पी। थर्ड में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी एंड डी। फोर्थ में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। आज हम इनकी शेप्स को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले तो एस की जनरल डिस्क्रिप्शन। एस सबशेल के बारे में हम कहते हैं कि इसके लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है 0। अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 है और इसकी शेप होती है स्फेरिकल। अब स्फेरिकल का मतलब है कि ये 1 डायमेंशनल है, स्फीयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस का इसमें कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, ये सिंगल डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। 1s होगा तो स्मॉलर स्फेरिकल की फॉर्म में, 2s होगा तो लार्जर स्फेरिकल, और थर्ड होगा तो उससे भी लार्जर स्फेरिकल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इट मींस हम इसे जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देखिए 1s है तो स्मॉल स्फीयर की फॉर्म में, 2s है तो इससे लार्जर स्फीयर है, 3s है तो इससे भी लार्जर स्फीयर है, बट s होगा हमेशा स्फीयर की फॉर्म में। इसके बाद अगर हम p को देखें, p के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 1, l इज इक्वल टू 1, और इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज आती हैं। अगर l इज इक्वल टू 0 हो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है। अगर l इज इक्वल टू 1 हो तो इट रेंजेस फ्रॉम नेगेटिव एजीम्यूथल क्वांटम नंबर अप टू पॉजिटिव एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो इसकी 3 वैल्यूज बनेगी, -1, 0 एंड +1, और ये इंडिकेट करेगा कि इसकी 3 एक्सिस है। एक कहलाएगा एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जी एक्सिस। तो पी ऑर्बिटल डम्बल शेप्ड है, इसके लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्योंकि लीड करता है फ्रॉम नेगेटिव एजीम्यूथल से पॉजिटिव एजीम्यूथल क्वांटम नंबर तक, तो एम की वैल्यू आ जाएगी -1, 0 एंड +1। अब ये डंबल शेप है और इसके 3 एक्सिस, आई मीन 3 डायमेंशनल है। एक को हम एक्स एक्सिस पी एक्स, एक को वाई एक्सिस पी वाई और एक को जेड एक्सिस पी जेड से इंडिकेट करते हैं। इन द सेम वे इसे हम ड्रा कर देंगे डंबल की फॉर्म में। ये पहली शेप है पी एक्स की फॉर्म में, ये सेकंड शेप है डंबल इन वाई एक्सिस, और ये थर्ड शेप है डंबल इन जी एक्सिस। और इन तीनों को कलेक्टिवली शो करेंगे तो एक डंबल एक्स एक्सिस में आ जाएगा, एक वाई एक्सिस में और एक जी एक्सिस में। तो हम पी को एलेबोरेट कर सकते हैं कि पी
डंबल शेप में एग्जिस्ट करता है। इसको अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के व्यू से देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से इंडिकेट होता है जैसे ये डॉटेड स्ट्रक्चर इंडिकेटेड है। और एक्स एक्सिस में होगा तो पी एक्स से इंडिकेट करेंगे जैसे कि यहां पे इंडिकेटेड है। वाई एक्सिस में होगा तो इसे इस फॉर्म में इंडिकेट करेंगे। जी एक्सिस में होगा तो इसे इस फॉर्म में इंडिकेट करेंगे। ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड की फॉर्म में इलेबोरेट होगा। इसके बाद अगर हम डी सब शेल को देखें, पी को बल्कि तीनों एक्सिस में इकट्ठा भी शो कर सकते हैं, तो ये तीनों डंबल इकट्ठे पी एक्स, पी वाई और पी जेड की फॉर्म में इंडिकेट हो जाएंगे। डी के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2। अब जब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डील करेगा या लीड करेगा नेगेटिव एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से पॉजिटिव एजीम्यूथल क्वांटम नंबर तक। ये -2, -1, 0, +1 एंड +2 तक जाएगा। अब इसका मतलब है कि इसकी 5 डायमेंशंस है। ये 5D स्ट्रक्चर है, 5 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और इसके 5 एक्सिस है और इन्हें हम इंडिकेट करते हैं सेपरेट से। एक कहलाता है dx² y² - y², एक dz², एक dxy, dyz, dzx। ये जो नीचे इंडिकेटेड है ये इसके एक्सिस के या ऑर्बिटल्स के नेम है। फर्स्ट इंडिकेटेड है dz², दूसरा है dx² - y², तीसरा है dzx, चौथा है dyz, पांचवा है dxy। तो आप इसे यूं भी याद रख सकते हैं। आप पहला इंडिकेट कर ले dxy, सेकंड इज dyz, थर्ड इज dzx, फोर्थ इज dx² - y² एंड फिफ्थ इज dz²। तो dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। अब ये सॉसेज शेप है। सॉसेज शेप में 2 डंबल होते हैं, मींस ये 4 लूप्ड स्ट्रक्चर है। अगर हम dxy को देखें तो आप देखें कि एक एक्स एक्सिस वाले जो लाइन है उसके साथ ड्रॉ है और एक वाई एक्सिस वाली लाइन के साथ ड्रॉ है। अगर इसे मैं आपको सिंपल वे में इलेबोरेट करना चाहूं तो मैं कहूंगा कि अगर आपके पास ये एक्सिस की लाइंस है, एक्स, वाई और जेड एक्सिस की, किसी एक को एक्स एक्सिस का नेम दे दें, वाई का और जी का, ये तीनों एक दूसरे पे 90 के एंगल पे होते हैं, तो आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जब आपने 2 डंबल ड्रॉ करने हैं तो एक डंबल आ जाएगा एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक आ जाएगा वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्योंकि ये डायमेंशंस में है, डायमेंशंस को पेज पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता, सो हम अपनी आसानी के लिए dxy को एक्सप्लेन करने के लिए एक डंबल x के साथ ड्रॉ कर देते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक y के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बन जाता है dxy। इन द सेम वे अगर आप dyz को शो करना चाहते हैं, dyz में भी 2 डंबल होंगे, पर एक डंबल आएगा y के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक z के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये भी डायमेंशंस है। डायमेंशंस का मतलब है तीनों डायमेंशंस यूटिलाइज होंगी, फ्रंट और बैक भी यूटिलाइज होगी। अब आप पेज पे या स्क्रीन पे फ्रंट और बैक ड्रॉ नहीं कर सकते, सो हम इन्हें टिल्ट करके शो कर देते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बन जाएगा dyz। इन द सेम वे थर्ड जो है वो dxz है। इसमें भी 2 डंबल हैं, एक x के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक z के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज होती है ऑपोजिट टू क्लॉक, मींस इस वे में, और क्लॉकवाइज होती है जैसे कि क्लॉक मूव करती है इस वे में। सो x के साथ भी जो डंबल ड्रॉ हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, z के साथ भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बन जाएगा zx, dzx। नेक्स्ट वन हमारे पास होता है x² - y²। x² - y² भी डबल डंबल है, मींस 2 डंबल है, एक x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा और एक y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। ये बन जाएगा dx² - y²। और लास्ट वन हमारे पास होता है dz²। अब z² में भी 2 डंबल है, एक आ जाएगा z एक्सिस के ऊपर और दूसरा आ जाएगा इसके गिर्द सर्कल की फॉर्म में, आर्बिट्रेरी। ये इसके कॉलर की फॉर्म में होगा, इसे dz² का नाम देंगे। लास्ट ऑर्बिटल है हमारा f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 3, और हमें पता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेंज करता है नेगेटिव एजीम्यूथल से पॉजिटिव एजीम्यूथल की तरफ। तो ये -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3।
इसकी 7 वैल्यूज बनती हैं, मींस ये 7 डायमेंशनल है और 7 डायमेंशनल में ये कम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड बनता है। जनरल इसका स्ट्रक्चर देखें ना तो एक जो एफ ऑर्बिटल है वो 3 जो डंबल्स हैं उन पे कंसिस्ट करता है, मींस 6 लूप्ड स्ट्रक्चर है। एक 3 डंबल स्ट्रक्चर में 6 लूप्स प्रेजेंट होते हैं और इसके 7 एक्सिस है और इनमें से एक है 5z³ माइनस ZR²। क्योंकि कम्प्लेक्स है इन्हें हम एक बार देख लेते हैं, सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो F के लिए L की वैल्यू आ गई 3, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 3। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज को देखें तो ये -3 से लीड करेंगी और +3 तक जाएंगी। ये 7 वैल्यूज है, मींस ये 7 एक्सिस में है। इसमें से फर्स्ट है 5z³ माइनस 3ZR², सेकेंड वन इज 5xz² माइनस XR², थर्ड है x² और zy², फोर्थ है xyz, फिफ्थ है y³ माइनस 3yx², सिक्स्थ है 5yz² माइनस yr² और सेवंथ है x³ माइनस 3xy²। तो पहले वाला होगा f 5z³ माइनस 3zr², दूसरा होगा f 5xz² माइनस xr², थर्ड होगा f zx² माइनस zy², फोर्थ होगा f xyz, फिफ्थ होगा f y³ माइनस 3yx², सिक्स होगा f 5yz² माइनस yr² और लास्ट होगा f x³ माइनस 3xy²। तो ये टोटल 7 डायमेंशंस हैं। ये कम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड है, इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। और अगर एक में देखें तो आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं कि ईच वन कंटेन्स 6 लूप्स, हर एक में 6 लूप्स हैं। 6 लूप्स का क्या मतलब हुआ कि ये 3 डंबल्स पे मोस्टली कंसिस्ट करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट वन को देखें Z, ये कम्प्लेक्स है और ज़्यादा कम्प्लेक्स है, इसमें 2 लूप्स हैं और 2 आर्बिट्रेरी अरेंजमेंट्स हैं। तो हमने पहले कहा कि सबसे पहला ऑर्बिटल है S स्फेरिकल इन शेप है और ये 1 डायमेंशनल है, इसमें एक ही लूप है और एक ही स्फीयर है। P में देखें तो P के हमारे पास 3 क्वांटम नंबर्स आते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो ये 3 एक्सिस में है, px, py और pz। ये 2 लूप स्ट्रक्चर है। अगर हम D को देखें तो D में डबल डंबल स्ट्रक्चर आता है, सॉसेज शेप, और हर एक में 4 लूप्स हैं मोस्टली और इसकी 5 डायमेंशंस हैं, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² एंड dz²। तो ये कम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड F जो है वो कम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, इसे हम इजीली ड्रा नहीं कर सकते। तो S 1 ओरिएंटेशन में एग्जिस्ट करता है, P 3 ओरिएंटेशंस में, D 5 ओरिएंटेशंस में और F 7 ओरिएंटेशंस में। और इसको ड्रा करना और एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर।